नमस्कार दोस्तों, CSC वेले हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है कर्मसाथी प्रकल्प। तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है वेस्ट बंगाल कर्मसाथी प्रकल्प, कौन कौन से इसमें बेनिफिट मिलेंगे आपको, क्या होगी इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता होगी और कैसे ये पूरा प्रोसेस चलेगा, कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियोस लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तब चलिए बात कर लेते हैं हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जिसका नाम है कर्मसाथी प्रकल्प। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है ये स्कीम। तो बेसिकली ये एक लोन की स्कीम है जहाँ पे किसी शिक्षित युवक को रोजगार करने के लिए एक लोन का अवसर दिया जा रहा है, लोन लेने का स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सेक्टर को ध्यान रख के ये लोन डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे सर्विस सेक्टर को रखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रखा गया है और साथ ही साथ ट्रेडिंग बिजनेस को भी यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी आपका कोई भी ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे आप सर्विस कैटर करते हैं लोगों को, जैसे साइबर कैफ़े हो गया, आपका ट्यूशन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, तो आप ये सर्विस सेक्टर में पढ़ते हैं, आप भी 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पे आप पेन बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, आप कप बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, धूपकाठी बनाते हैं, तो भी आप यहाँ पे 2 लाख तक के लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहीं आपका अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है, यानी दुकान है, चाहे वो किराने का दुकान हो या फिर फार्चून का हो या फिर कोई भी दुकान हो, तो भी आप यहाँ पे 2 लाख तक के लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे लोन की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, तो 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे 11 से 12% तक का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि डिपेंड करेगा बैंक कौन सा इंटरेस्ट आप पे चार्ज कर रहा है उसके ऊपर। रीपेमेंट पीरियड क्या होगा, 3 से 5 साल तक का रीपेमेंट पीरियड होगा। ये भी डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर। मान लीजिए कि अगर 50,000, 60,000, 1 लाख तक का आप लोन ले रहे हैं तो 3 साल में आपको रीपेमेंट करना होगा। वहीं आपका अमाउंट अगर बड़ा है, आप 1.5 लाख, 2 लाख तक का लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप चाहें तो इसे 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा आप पे और बैंक पे, दोनों पे। ठीक है, इसके बाद है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सब्सिडी मिलेगी, कितनी, तो 15%, और उसकी मैक्सिमम कैपिंग जो है 25,000 की है। यानी प्रोजेक्ट सब्सिडी आपको मिलेगा 15%, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग होगी 25,000। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे 15% के हिसाब से 15,000 की आपकी सब्सिडी हो गई। वहीं आपका लोन अमाउंट अगर 2 लाख रुपए है तो 15% के हिसाब से 30,000 सब्सिडी हुई, लेकिन वो सब्सिडी मिलेगी आपको 25,000। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट पे सब्सिडी। अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं और आपका टेन्योर जो है 3 साल तक का है, तो आपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है, जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसका 50% आपको सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। वहीं आपका टेन्योर अगर 3 साल से ज़्यादा का होता है तो वहाँ पे 40% तक का आपको सब्सिडी मिलेगा, इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, और एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए ये स्कीम में एंटर करने के लिए, इस स्कीम का बेनिफिट का लाभ लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है एज आपकी 18 से 50 साल होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका 8 पास मिनिमम होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एक खास बात है, यहाँ पे एक फैमिली से सिर्फ और सिर्फ एक ही बेनिफिशियरी को, एक ही मेंबर को ये स्कीम का लाभ मिलेगा। अगर कोई बड़ा फैमिली है, उसमें से एक बंदा अगर इस लोन ले चुका है तो दूसरे को यहाँ पे वो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम सब्सिडी और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है सब्सिडी और दूसरा है प्रोमोटर यानी सेल्फ कंट्रीब्यूशन। तो अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो सब्सिडी दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए 15% की सब्सिडी है, जो कि मैक्सिमम 25,000 तक का जिसकी कैपिंग है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की, तो अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो चाहे वो अर्बन सेक्टर से में रहता हो या फिर रूरल सेक्टर में रहता हो, उसके लिए कंट्रीब्यूशन उसका 10% का है। मान लीजिए आप 2 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 2 लाख रुपए का है, तो यहाँ पे आपको 10% यानी 20,000 आपके पास आपके सेल्फ कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा, आपको अपनी जेब से पैसे लगाने होंगे। वहीं आप कोई व्यक्ति अगर SC है या फिर ST है या फिर माइनॉरिटी है, विमेन है या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, तो इसके लिए उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है कम होकर 5% आ जाएगा। यानी उसे 2 लाख तक के लोन के लिए केवल और केवल 10,000 रुपये अपनी जेब से खुद का इन्वेस्टमेंट लगाना होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट और जो है लोन का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कोई बंदा अगर SC ST या वुमेन है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 2 लाख रुपए तक का है, तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है 5% के हिसाब से 10,000 रुपये का हो गया, ठीक है। और सब्सिडी कितनी मिलेगी? प्रोजेक्ट सब्सिडी उसको 15% के हिसाब से 25,000, क्योंकि 25,000 जो है मैक्सिमम कैपिंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 लाख रुपए प्रोजेक्ट वैल्यू हो गए। उसमें से 10,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए सेल्फ कंट्रीब्यूशन, बचे 1,90,000। उसमें से फिर 25,000 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना बचा? 1,65,000, यानी 1,65,000 लोन मिलेगा, बैंक लोन मिलेगा अगर कोई बंदा 2 लाख तक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता है SC ST कैटेगरी से। तो वहीं अगर जनरल कैटेगरी या दूसरे किसी कैटेगरी से कोई अगर व्यक्ति 2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, तो वहाँ पे उसे सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है 10% का हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 रुपये उसको अपने जेब से, अपने पॉकेट से लगाने होंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट सब्सिडी जो है सेम है, 15% के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 की कैपिंग है, तो यहाँ पे 25,000 रुपये उसकी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट सब्सिडी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए में से आप 20,000 रुपये निकाल लीजिए, फिर 25,000 रुपये निकाल लीजिए, ठीक है। 45,000 यहाँ से माइनस हो गए, तो बचा 1,55,000। तो यानी कोई भी व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो अगर 2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, तो उस पर उसको 1,55,000 रुपये तक का मैक्सिमम बैंक लोन मिलेगा। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं डॉक्यूमेंट, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है फोटो ID प्रूफ, जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा है रेसिडेंस प्रूफ, आपको ये साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि आप वेस्ट बंगाल के सिटीजन हैं, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे, एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए वोटर कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, कोई भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन प्रूफ चाहिए, मिनिमम 8 का क्वालिफिकेशन है, तो उससे ऊपर का कोई भी क्वालिफिकेशन प्रूफ हो तो चलेगा। एज प्रूफ भी साथ में आपको देना होगा। वहीं अगर आप SC ST या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और इसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देनी होगी आपको? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? कोई भी लोन लेने से पहले, चाहे वो गवर्नमेंट का लोन हो या प्राइवेट लोन हो या सब्सिडी लोन हो या कैसा भी लोन हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोन के पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये एक कर्मसाथी प्रकल्प का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है। तो ये बेसिकली आप खुद से ही बना सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है अपने बिजनेस का और आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन का, मतलब कितने में खरीद रहे हैं आप, कितने में बेच रहे हैं, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है ये अगर आपको पता है तो आप खुद से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है ये मैं कल एक वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओवरऑल यही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको चाहिए लोन के एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोन के एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ये जो लोन का पूरा प्रोसेस है ये पूरा ऑफलाइन है, यानी फिजिकल मोड पे है। तो अगर आपको लोन लेना है तो आपको फॉर्म ले जाके ऑफिस में जमा करना होगा। वो फॉर्म चाहे तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑफिस है ऑफिस में जाके आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कौन से ऑफिस में जाएंगे उसे हम देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में रहता है, मतलब कोई अगर कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी में रहता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या होगा, KMC में जाके, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके फॉर्म कलेक्ट करेगा या फिर वहीं पे फॉर्म जमा भी करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहता है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, अर्बन एरिया में रहता है, लेकिन KMC में नहीं रहता है, कोलकाता में नहीं रहता है, तो क्या करेगा, वो SDO ऑफिस में जाके फॉर्म कलेक्ट करेगा और जमा करेगा। वहीं कोई व्यक्ति अगर रूरल एरिया में रहता है, ग्रामीण एरिया में रहता है, तो वो क्या करेगा, वो BDO ऑफिस में जाके फॉर्म कलेक्ट करेगा और जमा करेगा। वहीं कोई चाहे, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद DIC ऑफिस या MFC ऑफिस में भी कांटेक्ट करके फॉर्म कलेक्ट या जमा कर सकता है, ठीक है। फॉर्म कैसा होगा, तो फॉर्म यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिया गया है स्क्रीन पे। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में फॉर्म अवेलेबल है, एक बंगाली में और दूसरा इंग्लिश में। तो अब जो भी फॉर्म चाहे वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होगा, फिर आप फॉर्म को जाके फिजिकली ऑफिस में जमा करेंगे। आगे का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, अप्रूवल प्रोसेस कैसे चलेगा, तो फिजिकल फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर ली, फिर उसे ऑफिस में सबमिट कर दिया। अब वहाँ पे एक स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी करने के बाद देखा जाएगा कौन कौन से एलिजिबल एप्लीकेशन है, उसे क्या किया जाएगा, कर्मसाथी प्रकल्प के पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसके बाद उसका SMS का कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। और उसकी मैक्सिमम टाइमिंग है 15 डेज, मतलब ये लोन आइदर अप्रूव होगा, सेंक्शन होगा या फिर रिजेक्ट होगा, जो भी होगा 15 दिनों के अंदर होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका अप्रूवल का और रिजेक्शन का दोनों का कंफर्मेशन आपको मोबाइल पे और मेल पे प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है। अगर ये लोन अब रिजेक्ट होता है तो उसका कॉज ऑब्वियसली दिखाया जाएगा। अगर लोन सैंक्शन होता है तो क्या करना होगा, एप्लीकेंट को जाके उस कंसर्न बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा, फिर अपना डिपॉजिट मार्जिन जो भी है सेल्फ कंट्रीब्यूशन उसमें जमा करना होगा, ठीक है। जमा करने के बाद बैंक क्या करेगा, उसमें लोन का जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा, आइदर सिंगल इंस्टॉलमेंट पे या डुअल इंस्टॉलमेंट में भी किया जा सकता है, या फिर चाहे तो बैंक आपको क्रेडिट की फैसिलिटी वहाँ पे दे सकता है। कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट, जो भी फैसिलिटी होती है वो आपको बैंक आपको दे सकता है। तो ओवरऑल यही है प्रोसेस जहाँ पे आप भी खुद से वेस्ट बंगाल कर्मसाथी प्रकल्पों के अंदर में लोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो कर्मसाथी प्रकल्प के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखूँगा, वहाँ से फॉर्म और मैनुअल वगैरह आप और गैजेट नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं।